So hello and welcome again guys to our YouTube channel. So in this video I'm going to show you that how to rotate an array by its half length or any shifting amount number. You can take like only three elements. After three elements rotation will be held, so that you can also choose that how much element do you want to rotate in this array. And also in this video I will discuss with you like two methods, like brute force rotation or shifting methods, and second one is standard rotation or shifting methods. So you can, it will give you a lot of concept how can you shift an array in this discussions, and be with me in this video. And I'm gonna show you everything, each and everything of shifting of array. Okay, so let's get started. So पहले हम ओपन कर लेते हैं अपनी एक्लिप्स विंडो को। जैसा कि मैंने एक क्लास बनाया है कि शिफ्टिंग एरे। ओके, तो अब हम इसमें चलिए मेन मेथड बना लेते हैं एज यूजुअल। मेन मेथड बनाने के बाद उसके बाद हम एरे ले लेते हैं। ठीक है, आप कोई सा भी एरे ले सकते हैं। चलिए मैं वही वाला एरे लेके आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए मैंने ये एरे ले लिया। ठीक है, अब हमें ही इसे शिफ्ट करना है। ठीक है, तो शिफ्टिंग क्या होती है, जैसे मान लो कि बाई हाफ लेंथ वी शुड हैव टू शिफ्ट दैट एरे। सो ये कैसे हम शिफ्ट करेंगे हाफ लेंथ से? अब पहले इसकी हाफ लेंथ निकालेंगे। ठीक है, अब जितनी इसकी हाफ लेंथ होगी वो एलिमेंट्स, ये आगे के एलिमेंट्स इसके पीछे चले जाएंगे, और ये पीछे वाले जो इतना एलिमेंट हैं वो आगे आ जाएंगे। जैसा कि इसमें मैंने आफ्टर रोटेशन मैंने दिखा रखा है कि जो पीछे के एलिमेंट है 5 6 7 8 9 वो मैंने आगे कर दिए हैं, और बाकी जो शुरू के एलिमेंट्स हैं 1 2 4, सो वो वहाँ आगे आ गए हैं। ठीक है, तो ये होता है शिफ्टिंग बाई इट्स हाफ लेंथ ऑफ एन एरे। ओके, सो मैं इसको बताऊंगा कि आप कितने भी शिफ्टिंग अमाउंट लेके आप उतने एलिमेंट्स से ही शिफ्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे मान लो कि 1 से 3 के बीच में, जैसे 1 से मुझे 3 शिफ्टिंग अमाउंट लेना है, मतलब कि 3 अमाउंट शुड बी शिफ्ट राइट साइड। ओके, मतलब कि तीन अमाउंट से शिफ्टिंग जो हो वो हो, रोटेशन जो हो। तो ये 1 2 3, ये जो होगा ये यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3। जैसे कि बता रहा हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा, ये जो है पीछे के जितने 7 8 9 हैं, 7 8 9 वो आगे आ जाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर उसके बाद आएगा 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके रोटेशन होगा। ठीक है, जितना शिफ्टिंग अमाउंट आप लेना चाहेंगे वो हो जाएगा। मैं जब सेकेंड स्टैंडर्ड रोटेशन और बताऊंगा तो इसमें आप कोई सा भी एरे ले सकते हैं, कितना भी शिफ्टिंग अमाउंट ले सकते हैं, वो आप बिल्कुल इजीली कर पाएंगे शिफ्ट। ठीक है, तो अब रोटेशन आपको समझ में आ गया कि रोटेशन हमें कैसे करना है। मान लो कि हाफ रोटेशन करना है, मैं ब्रूट फोर्स मेथड में मैं आपको हाफ लेंथ से शिफ्ट करके रोटेट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्लिप्स पे जैसा कि हमने एक एरे ले लिया है। ठीक है, अब इसको मान लो कि मुझे इसकी लेंथ कितनी है, इंट एल में रख ले रहा हूँ मैं, एरे डॉट लेंथ यहाँ एल में रख लिया मैंने। ठीक है, अब लॉजिक सोचना है कि हमें क्या करना होगा कि ये इसकी हाफ लेंथ से एलिमेंट जो है वो आगे आ जाए, अब पीछे आ जाए, और उसके आगे के एलिमेंट जो है वो आगे आ जाए। ठीक है, तो पहले हम हाफ लेंथ निकालें, एच एल में रख दे रहा हूँ हाफ लेंथ। और चलिए मैथ डॉट सील मेथड का इस्तेमाल करके मैं इसकी लेंथ बाई डिवाइड बाई 2 कर दे रहा हूँ। ठीक है, या आप सिंपली जावा में ये कर सकते हैं, बता रहा हूँ मैं अभी। चाहे आप
ये कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जो एल की हाफ लेंथ होगी वो एच एल में आ जाएगी। ये क्यों आ रहा है, मैथ डॉट सी हाफ लेंथ, इसको टाइप कास्ट भी करना पड़ेगा क्या, हाँ टाइप कास्ट भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप ऐसे हाफ लेंथ निकाल सकते हैं इसकी सीलिंग वैल्यू एल बाई टू की, या फिर आप सिंपली इंट एच एल करके, इंट एच एल करके, इंट एच एल करके और फिर एल बाई टू ऐसे भी कर सकते हैं, सेम वैल्यूज आएंगी, नो प्रॉब्लम। सो चलिए मैं यही ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है मुझे फॉर लूप लगाना है ताकि इटरेशन स्टार्ट हो। तो ये मुझे पहले सोचना होगा कि हाफ लेंथ से जितना भी हाफ लेंथ होगा वो सारे एलिमेंट्स मुझे पहले चाहिए, है कि नहीं, मतलब एरे के पहले मुझे चाहिए वो एलिमेंट। तो एक एरे बना लेते हैं हम, इंट ए मान लीजिए उसको रख रहे हैं, इसकी साइज कितनी रखेंगे हम, इसकी साइज रखेंगे लेंथ के बराबर, मतलब जितनी एरे उतनी इसकी भी साइज रखेंगे। ठीक है, इसी में वैल्यू जो है वो करेंगे। ठीक है, तो इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन, अब उसके बाद की क्या रखें, ये आई इक्वल टू जीरो से चलाना बेहतर रहेगा कि एच एल से, मुझे लगता है पहले एच एल से चला लूँ। ठीक है, आई इज लेसर देन एरे डॉट लेंथ, या फिर यहाँ एल से कर देता हूँ। ठीक है, और आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हाफ लेंथ का पोर्शन मान लो ये है, अब ये पोर्शन उठा के मुझे इस एरे के जीरो इंडेक्स से स्टार्टिंग से रखना स्टार्ट करना होगा। ठीक है, इस एरे के इस एरे में रखना होगा, यहाँ से उठा के मुझे 5 6 7 या इसकी हाफ लेंथ जो भी है, जो भी शिफ्टिंग अमाउंट है वहाँ से उठा के मुझे इस एरे में रखना होगा। कहाँ, शुरुआत में, मतलब स्टार्टिंग में इस एरे के, मतलब जीरो इंडेक्स से भरना स्टार्ट करना होगा। तो कैसे भरेंगे कि इस एरे के, मान लीजिए कि इस एरे में इस एरे के इंडेक्स से शुरुआत में, पहले मान लो इस इंडेक्स ले ले रहा हूँ, प्लस प्लस करते हैं, यहाँ पे इंडेक्स एक बनाना पड़ेगा ना मुझे, इंडेक्स इक्वल टू जीरो, शुरुआत में ले ले रहा हूँ इसको, इंटीजर वैल्यू पे रखना पड़ेगा। ठीक है, इंट इंडेक्स मैंने एक इंडेक्स ले लिया ताकि मैं इसमें इसके वैल्यू हमेशा अपडेट करता रहूं, और ये जो है एच एल से वैल्यूज जो आती रहें एरे एरे से, इस एरे से वो इसमें शिफ्ट होती रहेंगी। ठीक है, एरे से आई, आई इंडेक्स से जो भी वैल्यूज रहेंगी वो हमेशा अपडेट होके आई इंडेक्स के एरे ए वाले, मतलब इस वाले एरे में फिट होती रहेंगी जीरो इंडेक्स से स्टार्टिंग के। ठीक है, तो अब ये जब पूरा लूप चल चुका होगा तो सारे एलिमेंट्स जो है पीछे के 5 6 7 8 9 यहाँ तक के एलिमेंट, ठीक है, वो आ चुके होंगे एरे में शुरुआत में, स्टार्टिंग में। ठीक है, जीरो टू जितना भी इंडेक्स बनता रहेगा, और उसके बाद उसके अब यहाँ स्टार्टिंग में जितना इंडेक्स में आ चुकी है इतनी वैल्यूज, तो अब इन वैल्यूज को मुझे कहाँ फिट करना है, पीछे, इन वैल्यूज के पीछे, मतलब जितने जहाँ ये इंडेक्स खत्म हो रहा है उसके पीछे मुझे इनको फिट करना होगा। तो इस, अब इस वाले फॉर लूप को मुझे कहाँ से कहाँ तक चलाना होगा, इंट मान लो मैंने इसको j इक्वल टू जीरो दे दिया, और j इज लेस देन कहाँ तक, कहाँ तक, एच एल तक, और j प्लस प्लस। ठीक है, ये क्या करेगा, जीरो से लेके एच एल तक चलेगा इसके। ठीक है, और जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो उठाकर मुझे एरे में से फिट कर देगा। अगर आगे इधर आएंगी तो हम उसे मिलकर सॉल्व करेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है बिल्कुल। तो क्या करें, हाँ, तो इस एरे के अब कौन सी पोजीशन से स्टार्ट करना होगा, एरे में फिल करने वक्त हमें करना होगा, क्योंकि हाफ लेंथ तो भर चुकी होगी इस एरे की, अब हाफ लेंथ प्लस जे, मतलब एच एल प्लस जे, जे इस इतने इंडेक्सेस से हमें इस वाले एरे में भरना होगा, क्योंकि यहाँ तक तो भरी चुकी होगी इस वाले इससे, इस वाले फॉर लूप से, अब इस वाले लूप से इसके आगे के एलिमेंट्स में
तो ये हमेशा अपडेट होता रहेगा 0 1 2 3, तो ये एलिमेंट्स जो है वो इसमें फिल होते रहेंगे। ठीक है, एरे ऑफ जे, ठीक, यहाँ से शुरुआत के एलिमेंट्स जो है एरे ऑफ जे से निकलते हुए एरे एरे से निकलते हुए इस वाले एरे से और ए वाले एरे में आती रहेंगी सारी। अब यहाँ तक सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रोटेट हो चुके होंगे ब्रूट फोर्स मेथड से। अब इनको प्रिंट करा के देख लेते हैं कि सारे एलिमेंट्स आ चुके हैं, वाकई में रोटेट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो और मुझे एक इटरेशन के लिए फॉर ईच लगा ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इंट एक्स मान लेते हैं उसको, फिर ए को अब ना, क्योंकि हमने सारे इसमें ए रख दिए हैं रोटेशन वाले। ठीक है, तो अब ये क्या करना है, एल एन हटा देता हूँ मैं और यहाँ से एक्स को प्रिंट करा के देख लेते हैं कि रोटेट हुआ है कि नहीं। कोई भी इधर आएगी साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। ओ, तो यहाँ 5 6 7 8 9, 9 यहाँ गायब हो चुका है। 1 2 3 4, तो ये ऐसा क्यों हुआ है ये देख लेते हैं। ये दिक्कत आ रही है हमें कि मतलब यहाँ पे 9 नहीं आ रहा, उस पर ओवरराइड हो जा रही है कोई वैल्यू, तो यहाँ पे हमें 0 मिल रहा है। इसको हमें ठीक करना होगा। तो हमें किसमें गलती किया हमने, यहाँ इस वाले लूप में या इस वाले लूप में, चलिए देखते हैं। तो हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। यहाँ पे हाफ लेंथ प्लस वन रहेगा, हाफ लेंथ प्लस वन, वहां से स्टार्ट करना होगा हमें, क्योंकि ये पहले जीरो होगा ना। तो ये जब जीरो होगा तो ए एच एल प्लस वन जो रहेगा, मतलब जितना हाफ लेंथ मान लो 4 है तो वो 5 प्लस जीरो 5, 5 से स्टार्ट करना, क्योंकि 4 तक तो ये भर चुका होगा। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वैल्यूज जो है 5 इंडेक्स वाली वो ओवरराइड हो जाएंगी। चलिए देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बिल्कुल वर्क करेगा। हाँ, तो देखिए बिल्कुल वर्क कर रहा है कि 5 6 7 8 एंड 9, यहाँ तक की वैल्यूज, लास्ट की वैल्यूज जो शुरू में आ रही है और बाकी ये वैल्यूज लास्ट में आ रही है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वर्क कर रहा है। ये है ब्रूट फोर्स मेथड। ठीक है, आप देख लीजिए बिल्कुल। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ कैन यू शिफ्ट एन array by using a standard method of shifting an array. So let's get started. So let me erase everything on this screen first. तो मैं ये चीज़ें रख लेता हूँ। मैं सिंपल तरीके से आप लोगों को बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मान लो कि एक मेथड बना के कर लेते हैं, वो भी आप लोगों को समझ में आना चाहिए ना कि मेथड बना के कैसे। हमेशा कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो उसको एक मेथड में हमें रैप करना होता है, मेथड बना के फिर उसको कॉल करना होता है मेन मेथड से। ऐसा करने पे थोड़ा स्टैंडर्ड तरीका होता है ये प्रोग्रामिंग करने का। ठीक है, तो वो हम अप्लाई करते हैं। क्या है, मेथड बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक, मेन मेथड के अंदर बना रहा हूँ मैं। देखिए ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स होती रहती हैं, मेन मेथड के बाहर बनाना है ना। पब्लिक स्टैटिक, मान लीजिए इसमें क्या है, वाइड रख देता हूँ, वाइड शिफ्टिंग, शिफ्टिंग मेथड बना देता हूँ। ये क्या लेगा, इंट एरे लेगा, एरे लेगा और क्या लेगा, इंट, चलिए हाँ शिफ्टिंग अमाउंट मान लो, कोई सा भी शिफ्टिंग अमाउंट, इसमें शिफ्टिंग अमाउंट कोई सा भी ले लो। उसको भी शिफ्टिंग अमाउंट से कर सकते हो, शिफ्टिंग अमाउंट, शिफ्टिंग अमाउंट। ठीक है, ये हमने मेथड बना दिया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि मान लो शिफ्टिंग अमाउंट इन, शिफ्टिंग अमाउंट मैंने दे दिया 3। ठीक है, और इसको बाद में कॉल कर लेंगे। 3 है शिफ्टिंग अमाउंट और एरे है ये। ठीक है, तो ये एरे, अब यहाँ से मैं इस मेथड को कॉल भी कर लेता हूँ यहाँ पे,
शिफ्टिंग, ठीक है। तो ये एरे चली गई और ये शिफ्टिंग अमाउंट, ठीक है। तो ये कॉल हुआ। अब ये एरे और शिफ्टिंग अमाउंट इस वाले मेथड से कॉल हो गए। ये एज एन आर्गुमेंट मैंने पास कर दिया इन दोनों को, एरे और शिफ्टिंग अमाउंट को, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमें यहीं पे लॉजिक लिखना है कि कैसे हम इनको स्टैंडर्ड तरीके से एक ही फॉर लूप से कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, जिससे कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बचे और हमारा प्रोग्राम जो है ऑप्टिमल, ठीक है। तो इस पर ट्राई करते हैं। पहले हमें तो एरे की लेंथ निकालनी होगी। तो मान लो उसको मैंने इंट एल में रख लिया, एरे डॉट लेंथ, ठीक है। ठीक, बिल्कुल सही जा रहा है। अब क्या करना है, फॉर लूप लगाना है इंट आई इक्वल टू 0 से लेके आई इज लेस देन एरे लेंथ तक, मतलब या फिर आप एल निकाल चुके हैं तो एल तक, फिर आई प्लस प्लस, ठीक है। ये क्या करेगा, पूरी एरे को यहाँ से लेके यहाँ तक इटरेट करेगा और फिर शिफ्टिंग परफॉर्म करना है। इसके अंदर हमें लॉजिक लिखना होगा, ठीक है। क्या लॉजिक लिखना है कि हाँ, एक पहले हमें एरे तो बनानी ही पड़ेगी ना, जिसमें हमें ये सारे एलिमेंट जो रोटेट करने के बाद शिफ्ट करने होंगे, ठीक है। तो मैं एक एरे और ले रहा हूँ, इंट ए रख लेता हूँ इसको भी, इंट ए न्यू, फिर इंट इसकी साइज भी एल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गई। अब हमें क्या करना है कि शिफ्टिंग परफॉर्म करनी है, किसमें, एरे में डालने हैं, कौन सी इंडेक्सेस पे। हमें जानते हैं कि मॉड्यूलस करने पे हमेशा, मैं भी लिख दे रहा हूँ पहले फिर बाद में समझाता हूँ, ठीक है। कि आई प्लस शिफ्टिंग अमाउंट मॉड्यूलस लेंथ एल, ठीक है। और ठीक है, इन वाले इंडेक्सेस पे एरे ऑफ आई के वैल्यूज चली जाए, ठीक है। मैं यहाँ करना क्या चाह रहा हूँ, आप पहले ये समझिए कि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, शिफ्टिंग अमाउंट प्लस आई मॉड्यूलस एल, लेंथ जो भी है एल, ठीक है। तो मॉड्यूलस करने का पर्पस मेरा यही है कि जब भी मैं कोई चीज़ का मॉड्यूलस करता हूँ तो वो हमेशा वो वैल्यूज, मतलब जितना डिवाइड करने के बाद वो वैल्यू वापस से ही वो रोटेट करने लगती है। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ जीरो, आई इक्वल टू पहले जीरो चला फॉर लूप, तो यहाँ पे जीरो प्लस शिफ्टिंग अमाउंट आया है थ्री, तो जीरो प्लस थ्री, थ्री मॉड्यूलस ऑफ लेंथ, लेंथ कितनी दी है इसकी, थ्री थ्री सिक्स नाइन, इसकी लेंथ नाइन है। तो थ्री, जीरो प्लस थ्री, थ्री मॉड्यूलस नाइन का आंसर कितना आएगा, थ्री आएगा। मतलब यहाँ पे आया थ्री, इस वाले इंडेक्स पे आया थ्री, मतलब ये पूरी वैल्यू क्या हुई, एरे ऑफ थ्री, एरे ऑफ थ्री, थ्री इंडेक्स पे, थर्ड इंडेक्स पे एरे ऑफ आई जाए, एरे ऑफ आई इस टाइम क्या है, जीरो है फर्स्ट इटरेशन में। तो ये एरे ऑफ आई उठ के इसके एरे ऑफ थर्ड इंडेक्स पे चली जाएगी, इस वाले एरे में, ठीक है। एकदम सही, ऐसे समझिएगा। फिर जैसे ही वैल्यूज जो होगी यहाँ टू होगी, या फिर मान लो कि थ्री हो गई यहाँ पे, जैसे ही, हाँ टू हो गई यहाँ पे, टू, पहले मान लो टू हो, वन हो गई, वन, ठीक है। यहाँ जैसे ही वैल्यू यहाँ पे वन हो गई, तो वन प्लस शिफ्टिंग अमाउंट थ्री, मतलब फोर, फोर मॉड्यूलस ऑफ नाइन, मतलब फोर, फोर ही आएगा, ठीक है। फोर मॉड्यूलस ऑफ नाइन, फोर, मतलब एरे के फोर्थ इंडेक्स पे, इस वाले एरे के फोर्थ इंडेक्स पे अब एरे ऑफ वन चला जाएगा, एरे ऑफ जो भी वन फर्स्ट पोजीशन पे होगा टू, वो उठ के इसके फोर्थ इंडेक्स पे चला जाएगा। ऐसे करते करते मान लो यहाँ पे फाइव हो गया, एरे ऑफ, मतलब आई इक्वल टू फाइव हो गया। अब यहाँ फाइव, आई की वैल्यू फाइव प्लस शिफ्टिंग अमाउंट थ्री, फाइव प्लस थ्री एट, एट मॉड्यूलस नाइन, तो इसकी भी वैल्यू एट आएगी। तो एरे, इस एरे के एट इंडेक्स पे एरे ऑफ फाइव चला जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे आई 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 फाइव हो चुका है, ठीक है। आई की फाइव इंडेक्स की एट पे, मतलब हर वैल्यूज जो है, सारी वैल्यूज जो है वो थ्री थ्री करके, मतलब अपने से थर्ड थर्ड एलिमेंट हमेशा पोजीशन चेंज कर रही है, मतलब पहले फर्स्ट थी तो वो थर्ड हो जाएंगी, जो थर्ड है वो सिक्स हो जाएंगी, जो सिक्स है वो नाइन्थ हो जाएंगी।
ऐसे इंडेक्सेस चेंज होते रहेंगे, मतलब रोटेशन पूरा चलने लगेगा, ठीक है। और ये, ठीक है, ये ऐसे ही काम करेगा अच्छी तरीके से। अगर यहाँ पे मान लो i इक्वल टू 9 हो जा रहा है, जहाँ ये लेंथ खत्म हो रही है यहाँ पे 8 मान लो, क्योंकि ये i इक्वल टू 8 इंडेक्स पे है ना, तो यहाँ पे 8 हो जा रहा है, ठीक है। 8 प्लस शिफ्टिंग अमाउंट 3, 8 8 प्लस 3 कितना हो गया 11, 11 मॉड्यूलस ऑफ 9, वैल्यूज कितनी आएंगी 9, 2, ठीक है। तो यहाँ पे एरे ऑफ 2 आएगा, ठीक है, क्योंकि 11 मॉड्यूलस 9 की वैल्यू 2 होती है। तो इस एरे ऑफ सेकेंड इंडेक्स पे एरे ऑफ यहाँ पे 8th वाली इंडेक्स, ये वाली जो है वो चली जाएगी, ठीक है। ये वाली वैल्यू यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे क्योंकि 2 पे, हाँ, क्योंकि ये लास्ट वाली एलिमेंट है, 1 2 3, 3 शिफ्ट होगी तो 3 के जगह पे ये 9 आ जाएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं अब ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो अब यहाँ पे सारी शिफ्टिंग एक ही फॉर लूप से हमने कर ली, ये स्टैंडर्ड तरीका होता है, ये आप लोग कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस सिंपली प्रिंट करा ले रहा हूँ, सिंपली प्रिंट क्या कर रहा हूँ, इटरेशन फॉर ईच से मैं प्रिंट करा ले रहा हूँ, फॉर इंट एक्स, ठीक है। फिर उसके बाद इस एरे को, ये क्यों ऐसे आ रहा है, ठीक है, इस एरे को एक्स में इटरेट करा के, जैसे मैंने वहाँ प्रिंट किया है बस ऐसे ही प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराना तो आप जानते ही हैं एरे को, ठीक, प्लस एक्स, ठीक है। देखते हैं कि ये 3 अमाउंट लेके शिफ्ट हुआ है कि नहीं वैल्यू। चलिए रन करा लेते हैं जी। हाँ, देखिए 7 8 9, ये जो लास्ट के 3 एलिमेंट्स हैं वो आगे आ चुके हैं, 3 7 8 9, देन 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सब 3 इंडेक्स पे शिफ्ट हो चुके हैं। अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यू को, शिफ्टिंग अमाउंट वैल्यू को 4 रख दे रहा हूँ, तो सारे 4 हर अपने फोर्थ इंडेक्स पे चेंजिंग करने लगेंगे, मतलब जितना भी उनका इंडेक्स रहेगा वो अपने +4 हो जाएगा। देखते हैं 4 4 शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्टिंग हो जाएगा, बिल्कुल सही। 6 7 8 9, ये देखिए 6 7 8 9 यहाँ पे आ गया, और बाकी जो है शुरू के वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो ऐसे हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है, एक बार आप लोग देख लीजिए। तो hope you like that video, please like, share and subscribe my YouTube channel, and hit the notification bell to get notified early. Okay, thank you so much for being here with me.